अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मुर्शिद कामिल रूहानी स्कॉलर जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब की किताब है जी अर्ज़ंगे फ़कीर। दिल की गहराइयों से निकली रूहानी गुफ्तगू। रुखसाना बशीर आपकी खिदमत पे हाजिर है और जनाब सूरह तग़ाबुन के हवाले से हम एक सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है सूरह तग़ाबुन। नशिस्त नंबर 6 है, पेज है जनाब 59 और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चैप्टर है, इसलिए हमने सोचा कि ये पूरे का पूरा आपके लिए रिकॉर्ड किया जाए। इसमें डिफरेंट एपिसोड्स होंगी। आई थिंक कोई 7-8 एपिसोड्स में हम इसको कवर करेंगे। आपको याद होगा जिन दिनों में कोविड स्टार्ट हुआ था तो शाह साहब ने डिफरेंट चैनल्स पे सूरह तग़ाबुन पढ़ने की हिदायत फरमाई थी कि ये इन दिनों में पढ़ना बहुत बेहतर है। इसके अलावा भी सूरह तग़ाबुन क्यों पढ़ी जाए और शाह साहब ने अपनी ज़िंदगी में इसको कब पढ़ा, बहुत ही ये इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं और बहुत इंफॉर्मेटिव भी। और आप अपनी ज़िंदगी में सूरह तग़ाबुन को अगर एडअप करना चाहते हैं अपनी रूटीन में तो कैसे कर सकते हैं, ये सब आपको इन सारी एपिसोड्स में इसका जवाब मिल जाएगा। तो जनाब चलते हैं आज की पहली एपिसोड की जानिब। जब मैं पहली बार अपने मुर्शिद सैयद याकूब अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ तो उन्होंने कमाल मेहरबानी फरमाई और चंद मिनट की पहली ही मुलाकात में मुझे पढ़ने को कुछ अता फरमा दिया। हर कम इल्म शख्स की तरह मैं भी इस ज़ोम में मुब्तला था कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ। ये फितरत के रंगों में से एक रंग है कि इंसान जितना कम इल्म होता है उसी कदर उसे ये ज़ोम होता है कि मैं बहुत इल्म वाला हूँ। जो शख्स जितना ला इल्म होगा उतनी ही साहिबान इल्म पर तनकीद करेगा कि उनमें फ़ुलां फ़ुलां खराबी है। आपने देखा होगा कि पहाड़ी नाले में मानसून के मौसम में पानी आता है। वो शैलो और अथाह होता है और टखनों से भी कम गहराई तक उसमें पानी होता है। इसके बावजूद उसका बहाव किस कदर तेज़ होता है और कितना ज़्यादा शोर मचाता है। नदी निस्बतन नाले से बड़ी होती है लेकिन उसका शोर नाले की निस्बत कम होता है। नहर देख लीजिए, बड़ी रवानी से बहुत कम शोर पैदा किए बहती और ज़मीन सैराब करती रहती है। दरिया में नहर की निस्बत कहीं ज़्यादा गहराई और पानी होता है लेकिन उसके बहाव में ना कोई शोर होता है, ना सैलाब के ज़माने के अलावा उसमें लहरें उठती हैं। समंदर जो पूरी ज़मीन का आलमोस्ट 2/3 है, उसमें बड़े बड़े जहाज़ तैरते हैं और कई तरह की मखलूक बसती है। ज़रा सोचिए उस समंदर का ठहराव और सुकून किस कदर है। उसका सीना कितना वसी है कि बड़े बड़े जहाज़ डूब जाते हैं लेकिन कहीं उनका सुराग नहीं मिलता। कोई चीज़ गहराई में जितनी कम होती है उसी कदर ज़्यादा शोर मचाती है। मैं भी तब अपने आप को बड़ा अल्लामा समझता था। मुर्शिद साहब ने जब वो लफ्ज़ मुझे पढ़ने को दिया तो मेरे दिल में ख़याल आया कि इसे इतना कम पढ़ने से क्या फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि मुर्शिद साहब ने उसे पढ़ने का तरीका ये बता दिया था कि वज़ू करते वक्त हाथ धोने के दौरान इसे पढ़ना है। यूँ वो लफ्ज़ बमुश्किल 4 या 5 मरतबा पढ़ा जाता था। साथ उन्होंने सख्त तलकीन की थी कि इसके बाद दुआ नहीं मांगनी। 3 दिन तो मैंने उनकी तलकीन पर अमल किया। चौथे दिन सोचा कि दुआ मांग कर तो देखूं कि होता क्या है। मैंने वज़ू के दौरान वो लफ्ज़ पढ़ा और उसके फ़ौरन बाद दुआ मांगी। उस वक्त मुझे एक बेहद खूबसूरत जगह दिखाई दी। इसकी तफसील में जाना शायद मुनासिब ना हो। मुर्शिद साहब से अर्ज़ की कि मैंने ऐसी खूबसूरत जगह देखी है। वो चौंक कर कहने लगे, दोबारा बताओ क्या देखा। मैंने बताया तो सोच में गुम हुए, फिर बोले, दोबारा बताओ क्या देखा। जब मैंने मिनो अन तफसीलात दोहरा दी तो पूछा, क्या तुमने दुआ मांगी थी? मैंने कहा जी। ये सुनकर
वो शदीद गुस्से में आ गए और कहा, फिर क्या लेने आए हो मेरे पास, चलो भागो यहाँ से। इसके बाद 6 महीने मैं वहाँ नहीं गया। इस अरसे में मेरा एक ज़ाती काम ऐसा फंस गया कि उसे हर हाल में करवाना नागुज़ीर था। मैंने यहीं इसी कमरे यानी 212 जहाँ से ब्लॉक अल्लामा इकबाल टाउन का ड्राइंग रूम, इसी ड्राइंग रूम के इसी कोने में बैठे बैठे एक रोज़ बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की तरफ रुजू किया तो उनसे मुलाकात हो गई। मुर्शिद साहब की शक्ल दिखाकर मुझे कहने लगे, इनके पास चले जाओ और दुआ करा लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन मैं चूँकि उनके पास जाना नहीं चाहता था, इसलिए दूसरे दिन दोबारा बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से रुजू किया तो उन्होंने फरमाया, सैयद याकूब अली शाह रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े वली अल्लाह हैं, इनके पास जाकर अपना मसला बयान करो, ये दुआ करेंगे तो काम हो जाएगा। मैं चारों नाचार उनके पास चला गया तो वही हुआ जिसका डर था। मुझे देखते ही पोलाइटली पूछा, कैसे आए? मैंने कहा, हुजूर इधर से गुज़र रहा था, सोचा आपको सलाम करता चलूं। फरमाया, कर लिया सलाम? मैंने कहा जी। कहने लगे, जाओ। ये सुनकर मैंने दिल में कहा, मैं तो पहले ही कहता था कि ऐसे ही होगा। 2 दिन बाद दोबारा उनके पास चला गया। कहने लगे, आज कैसे आए? मैंने कहा, चाय पीने आया हूँ। बड़ी मोहब्बत से बोले, हाँ हाँ ज़रूर, बैठो, मैं पिलाता हूँ चाय। चाय बनाकर मुझे दी। जब मैं चाय पी चुका तो कहने लगे, अब जाओ। बग़ैर दुआ कराए मैं फिर वापस चला आया। तीसरी बार जब उनके पास गया तो कहने लगे, कोई काम है क्या? मैंने कहा, जी काम था। बाबा सैयद ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से 3 दिन मुलाकात होती रही और उन्होंने तीनों बार आपके पास आने की ताकीद की थी। ये सुनकर सख्त जलाल में आ गए कि वो कौन होता है किसी के राज खोलने वाला, उसे तो मैं आज रात ठीक करूँगा। किस्सा मुख्तसर, उस दिन के बाद से मैं रूटीन में उनके पास जाने लगा। एक रोज़ मेहरबान हो गए, फरमाया, कुरान पाक की सूरह अत-तगाबुन पढ़ा करो। ये दरअसल उस गलती की तलाफ़ी के लिए थी जो मैंने दुआ मांग कर की थी। तो मेरे अच्छे नाज़रीन, ये है सूरह तगाबुन के हवाले से फर्स्ट एपिसोड और इसमें शाह साहब ने अपना पूरा वाक़या बयान फरमाया है कि सैयद याकूब अली शाह साहब जो उनके मुर्शिद थे, उन्होंने उन्हें सूरह तगाबुन किस वजह से पढ़ने के लिए दी थी। इसकी मज़ीद डिटेल इंशाअल्लाह कल के एपिसोड में आपके साथ शेयर करेंगे।